NCERT अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी? इनमें से कौन सा एपी है? इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कह रहा है इनमें से जो एपी होगा उसका कॉमन डिफरेंस बताओ और कॉमन डिफरेंस निकाल के अगली 3 टर्म निकालनी है, यानी ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, फोर्थ हमने निकालनी है, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7 टर्म किसमें जो एपी बनेगा। अब चेक करो 2, 4, 8, 16 क्या एपी बनाएगा? तो हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस सबके बीच में निकालेंगे। तो डी निकालेंगे A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 4 माइनस 2, ये कितना आ गया 2। ठीक है, अब ये इनके बीच में निकाला, अब इनके बीच में भी निकालना है। A3 माइनस A2, A3 कितना है 8 माइनस 4, ये कितना आया 4। अब इन दो का डिफरेंस सेम नहीं है तो तीसरे का निकालने की जरूरत नहीं है, तो ये बन जाएगा इट डज नॉट फॉर्म्स एन एपी। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो वो एपी भी नहीं बनाएगा। नेक्स्ट है पार्ट 2, 5/2, 3, 7/2, so on। तो क्या करना है, डी निकालना है। डी कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1 कामा A3 माइनस A2 कामा A4 माइनस A3, क्योंकि 4 टर्म तक का हम 4 तक जाएंगे। ठीक है, A2 आ गया 5/2 माइनस 2, A3 3 कामा माइनस 5/2 और ये आ गया 7/2 कामा 3। सब में एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ गया, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 7 माइनस 3 2 ज़ा 6। 5 में से 4 निकाले 1, 6 में से 5 निकाले 1 और 7 में से 6 निकाले 1, तो सबका डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया। जब सबका डिफरेंस सेम आ गया तो ये क्या बन गया, एपी बन गया। इट फॉर्म्स एन एपी। अब एपी बन गया तो क्या करना है, अगली 3 टर्म फाइंड करनी है। 3 टर्म कौन सी होगी, A5 का फार्मूला होता है A प्लस 4D। ए कितना आ गया 2, 4, डी कितना आया 1/2, 2 से 2 कटा तो आ गया 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना हुआ 4। ऐसे अब निकालेंगे A6 का फार्मूला बनेगा A प्लस 5D। ए आ गया 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/2, तो 5 1 ज़ा 5, 5/2 बन गया। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2, तो ये बन गया 2 2 ज़ा 4 प्लस 5, ये बन गया हमारा 9/2। अब निकालनी है 7 टर्म, तो 7 टर्म बन गया A प्लस 60। ए आ गया 2, 6 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से काट दिया तो 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना आ गया 5। तो ये बन गई हमारी अगली 3 टर्म्स। तो तीसरा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो सबसे पहले क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2 और फिर A4 माइनस A3। A2 कितना है -3.2 माइनस, और ये माइनस, ये फार्मूले का माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1.2, माइनस किया तो कितना आ गया -2। ऐसे ही A3 कितना है -5.2 माइनस, और ये A2 की वैल्यू भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3.2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -2। A4 कितना आ गया -7.2, फिर माइनस A3 की वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 5.2, और इनको सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया -2। अब इनका भी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया सेम, तो ये क्या बनाएगा AP। इट फॉर्म्स एन AP। अब AP बन गया तो क्या करना है, अगली 3 टर्म फाइंड करनी है। तो 3 टर्म कौन सी होगी,
A5 का फार्मूला बनेगा A प्लस 4D। A कितना है -1.2, 4 और D कितना आ गया -2। प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 और माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस का, और दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 9.2। ऐसे ही A6 निकालेंगे। A प्लस 5D, ए आ गया -1.2, 5 इंटू -2, -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10 और माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, दोनों को प्लस किया तो आ गया 11.2। A7 का फार्मूला होता है A प्लस 60, -1.2, 6 इंटू -2, -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ा 12 और 12 को इसको प्लस किया तो कितना आ गया -13.2। नेक्स्ट पार्ट है -10, -6, -2, 2, so on। तो चेक करना पड़ेगा AP है या नहीं। तो कैसे, D से A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3। कंसेक्यूटिव भी के टर्म्स के बीच में डिफरेंस है ना। A2 की वैल्यू होगी -6 माइनस और A1 की वैल्यू -10, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, बड़ा प्लस क्या है, तो 10 में से 6 निकाले 4। ऐसे ही A3 है -2 माइनस A1 की वैल्यू -6, माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, साइन बढ़ेगा आता है, बड़ा प्लस का है तो प्लस का आएगा, 6 में से 2 गए, ये भी कितना बन गया 4। ऐसे ही A2 की वैल्यू 2 माइनस और A3 की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए तो साइन बन गया प्लस का, 2 और 2 कितने हो गए 4। देखो ये AP बन गई। अब AP बन गई तो क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो फिफ्थ टर्म कैसे निकलेगी, A5 A प्लस 4D से। A कितना है -10 प्लस 4 इंटू 4, तो 4 4 सा कितना हुआ 16, साइन बड़ा प्लस का है तो प्लस का आएगा, 16 में से 10 गए 6। A6 निकालेंगे, A प्लस 5D। A की वैल्यू कितनी आ गई -10, 5 और D आ गया 4, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस का है, बड़ा साइन प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, 20 में से 10 गए 10। नेक्स्ट आ गया A7 का फार्मूला होता है A प्लस 60 -10 प्लस 6 इंटू 4, 6 4 ज़ा कितना हो गया 24, 24 में से 10 निकाले तो कितना रह गया 14। तो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। नेक्स्ट है 3 + 3√2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। तो इसका भी कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, टर्म के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3। A2 आ गया 3 + √2 माइनस A1 की वैल्यू 3, 3 और 3 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया √2। A3 की वैल्यू 3 + 2√2 माइनस, अब बाहर माइनस है, A2 की टर्म 2 है तो इनके भी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस -3 माइनस प्लस माइनस √2, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। ये है 2√2, ये है √2, तो √2 सेम है तो ये माइनस भी हो जाएगा, तो पर इसके बाहर कितना है 1, तो 2 में से 1 निकाले 1, √2 रह गया। ऐसे ही A4 3 + 3√2 माइनस A3 की वैल्यू कितनी है 3 + 2√2, लेकिन ये माइनस क्या करेगा, इनके साइन को चेंज कर देगा, तो ये बन गया 3 - 2√2, ये कैंसिल हो गया। अब रूट सेम है तो ये आपस में माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 3 में से 2 निकाले 1, तो बन गया 2 ये भी बन गया √2। अब ये सबके डिफरेंस सेम हो गए तो इसका मतलब ये क्या बन गई AP बन गई, इट फॉर्म्स एन AP। अब क्या निकालना है, A5 निकालना है। A5 का फार्मूला क्या बनेगा, A + 4D। A कितना आ गया 3 और D कितना है √2। अब ये आगे सॉल्व नहीं होता, प्लस माइनस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि
ये कौन से रूट में आ गया, ये रूट में नहीं है तो इसलिए प्लस नहीं होगा, ठीक है। अब आ गया ए प्लस सॉरी A6 ए प्लस 5D, ए कितना आ गया 3 5√2, अब ये भी आगे प्लस नहीं होगा। फिर आ गया A7 का फार्मूला ए प्लस 60, ए आ गया 3 प्लस 6√2, ये भी आगे प्लस नहीं होगा, ठीक है। अब आ गया एफ पार्ट में क्या है 0.2 कामा 0.22 कामा 0.222 कामा 0.2222। तो चेक करना है क्या ये AP है, तो हम निकालेंगे पहले डिफरेंस A2 माइनस A1 का। तो A2 आ गया 0.222 और ये आ गया 0.20 लिख सकते हैं ना, अगर 0.2 है तो हम इसको 20 लिख सकते हैं। तो इनका डिफरेंस कितना बना 0.02। ऐसे ही हम निकालेंगे A3 माइनस A2 का। A3 की वैल्यू कितनी है 0.222 माइनस 0.22। तो इसके पॉइंट के बाद भी 3 डिजिट बनाने के लिए हम लास्ट में क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 0.02। तो क्या इनका डिफरेंस सेम हुआ, नहीं, तो ये AP नहीं बनाएगा, इट डज नॉट फॉर्म्स एन AP। जब AP नहीं बनेगी तो अगली 3 टर्म भी हमने नहीं निकालनी है। जी पार्ट 0 कामा -4 कामा -8 कामा -12, ये AP बनेगी, तो चेक कर लेंगे। D निकालेंगे A2 माइनस A1 -4 -0 बन गया -4। A3 माइनस A2, A3 आ गया -8 माइनस और A2 की वैल्यू -4, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हुआ, तो दोनों को सॉल्व किया तो कितना आ गया -4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, बड़ा कौन है माइनस का। फिर ऐसे ही A4 माइनस A3, A4 आ गया -12 माइनस A3 की वैल्यू -8, माइनस माइनस हो गया +8 आ गया, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, बड़ा आ गया माइनस का 4। तो डिफरेंस सबके सेम आ गए, तो ये क्या बनाएगा AP बनाएगा। अब AP तो बना दी, तो अब क्या करना है अगली 3 टर्म फाइंड करनी है, फिफ्थ निकालनी है। तो फिफ्थ का फार्मूला बनेगा A प्लस 4D, ए कितना आ गया 0, 4 इंटू -4, तो प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16। ऐसे ही A6 निकालना है, तो A प्लस 5D, तो A है 0, 5 इंटू -4 प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा कितना हो गया 20। ऐसे ही हमने निकालना है A7, तो फार्मूला बन गया A प्लस 6D, तो A की वैल्यू 0, 6 इंटू -4, 0 ख़त्म हो गया, प्लस माइनस माइनस 6 4 ज़ा 24। तो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। अब H पार्ट में देखो -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, अभी ये तो सेम टर्म्स है, तो क्या इनके बीच में AP बनेगा, क्या ये AP बनाएगी सीरीज, बिल्कुल बनाएगी AP। तो D निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 है -1/2 माइनस A1, -1/2 माइनस माइनस हो गया प्लस, कैंसिल हो गया, प्लस माइनस आके कितना बन गया 0। ऐसे ही हमने निकालना है A3 माइनस A2, A3 कितना आ गया -1/2 माइनस A2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये भी आपस में कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0। अब ऐसे ही निकालेंगे A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू -1/2 माइनस और इसकी वैल्यू माइनस 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 प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, तो इसका भी कितना आ गया 0। अब ये क्या बन गई AP। निकालनी है फिफ्थ टर्म का फार्मूला बना A प्लस 4D, A है -1/2 4 इंटू 0, तो -1/2, ये 0 ख़त्म हो गया। A6 का फार्मूला क्या बनेगा A प्लस 5D, तो A कितना है -1/2, D है 0, तो बचा -1/2। ऐसे ही A7 A प्लस 6D -1/2, D है 0, तो ये ख़त्म हो गया, आंसर आ गया -1/2।
तो ये हमारी टर्म्स निकल आई। अगला पार्ट 13927, क्या ये ए पी है? तो डी निकालेंगे, A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 2, A3 माइनस A2, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 कितना आ गया 6। तो आगे निकालने का फ़ायदा नहीं है, यही नहीं डिफरेंस आया सेम, तो ये डिफरेंस नहीं आया सेम, तो ये ए पी भी नहीं बनी। नेक्स्ट पार्ट है ए ट्वाइस है, थ्राइस है और 4 टाइम्स है। तो डी निकालेंगे, A2 माइनस A1, तो ट्वाइस ए माइनस ए, तो कितना आ गया ए। ऐसे ही A3 माइनस A2 निकालेंगे, A3 आ गया थ्राइस ए माइनस ट्वाइस ए, तो 3 में से 2 निकाले 1। A4 माइनस A3, A4 कितना है 4A, और A3 कितना थ्राइस ए, तो 4 में से 3 निकाले 1, तो डिफरेंस सेम आ गया, तो ये क्या बन गई AP। अब क्या निकालना है A5 का फार्मूला क्या बनेगा A प्लस 4D, A की वैल्यू A ही है और D कितना है A, तो 4 इंटू A कितना आ गया 4A, 4A और A कितना आ गया टोटल 5A। ऐसे ही हमने निकालना है 6 टर्म A प्लस 5D, A कितना है A, D कितना है A, तो 5A और A कितना हो गया 6A। ऐसे ही हमने निकालनी है 7 टर्म, फार्मूला बनेगा A प्लस 6D, A आ गया A 6, D की वैल्यू A, तो A प्लस 6A कितना हो गया 7A। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट D निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 है A स्केयर माइनस A। अब इनमें चाहे कॉमन निकाल सकते हो, A कॉमन आ गया A माइनस 1। फिर अगली टर्म का डिफरेंस A3 माइनस A2, A3 कौन हो गया A क्यूब A स्केयर, इन दोनों में कॉमन क्या ले लिया A स्केयर, ब्रैकेट में रह गया A माइनस 1। अब ये तो सेम है लेकिन A और A स्केयर में डिफरेंस आ गया, तो ये नहीं, क्या नहीं बनेगी AP नहीं बनेगी। नेक्स्ट पार्ट √2, √8, √18, √32। तो सबसे पहले D निकालेंगे A2 माइनस A1 का, √8 माइनस √2। देखो √8 के अगर हम फैक्टराइजेशन निकालें, तो ये रूट के अंदर कितने 2 आ गए 3, लेकिन जिसका पेयर बनेगा वो रूट से बाहर आएगा, तो क्या हम 8 को 2√2 लिख सकते हैं ना। तो अब इनका डिफरेंस निकालोगे, √2 सेम है और 2 में से 1 निकाले 1, तो बन गया 1√2। ऐसे ही A3 माइनस A2 निकालना है, A3 कितना आ गया √18, 8, 18 जो होता है वो 2 मल्टीप्लाई 9 का होता है ना, 2 9 से 18, 9 किसका रूट है 3 का, ये आ गया 3√2, और 8 हमें पता है किसका होता है 2√2 का, तो 3 में से 2 निकाले ये भी 1 आ गया। फिर निकालना है A4 माइनस A3, A4 कितना है 32 माइनस √18, √18 हमें पता है 3√2 है, और 32 किसका होता है 16 2 सा है ना, 16 किसका रूट हुआ 4 का, और 4 में से 3 निकाले 1, तो बचा √2। अब निकालनी कौन सी टर्म है 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म। A5 A प्लस 4D, A आ गया √2, ये आ गया 4√2, 4 और 1 5√2। लेकिन क्या हमें आंसर इस टाइप में पूछा हुआ है, नहीं पूछा ना, हमें रूट इस तरीके से पूछा हुआ है ना, अंदर बाहर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे बाहर आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे अंदर लेंगे। जब इसको अंदर लेंगे तो 5 अंदर कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, क्योंकि एक पेयर बनेगा तो बाहर आएगा, तो इसको अंदर लेने के लिए 2 लगा देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 50। नेक्स्ट आ गया A6, A प्लस 5D, √2 5√2, टोटल बन गया ये 6√2। ऐसे ही 6 को जब रूट के अंदर लेंगे
तो 6 का पेयर बन जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया 72। फिर निकालना है A7, फॉर्मूला बन जाएगा A+60 √2 6√2 बन गया 7√2। अब 7 को भी अंदर लेंगे तो 2 7 बनाएंगे तो 7 7 ज़ा 49, 49 2 ज़ा 98। ये भी हमारा पार्ट हो गया खत्म। अब क्या ये AP बनेगा, निकाल लेते हैं। D निकालेंगे A2 - A1, ये आ गया √6, A1 आ गया √3। चाहे आप यहाँ से √3 कॉमन ले सकते हैं। जब यहाँ से √3 कॉमन ले लिया तो 3 कितने सा 6 होता है 2 सा, लेकिन 2 कौन सा रूट में, माइनस √3 बाहर लिए तो 1 आ गया। फिर निकालेंगे A3 - A2 का। A3 है √9, ये 9 आ गया 3 का। अब ये आगे सॉल्व होता है, आगे सॉल्व ही नहीं होता, तो AP बनेगी, ये AP नहीं बनी। इट डज नॉट फॉर्म्स एन AP। नेक्स्ट पार्ट, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, क्या ये AP बनेगा, ये भी AP नहीं बनेगी। तो निकाल लेंगे A2 - A1, 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 9 - 1 8, 8 3 - A2, 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 माइनस किया 16, तो ये AP नहीं बनी। लास्ट पार्ट, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73। 7 का स्क्वायर नहीं है ये 73 आएगा, ठीक है। तो D निकाल लेंगे A2 - A1, 5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 -1 24। ऐसे ही A3 - A2, A3 है 7 का स्क्वायर, ये आ गया 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25, तो 49 में से 25 निकाले 24, है ना। इनका आ गया, अब इनका भी आना चाहिए। A4 - A3, A4 है 73 - 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, तो 73 में 49 निकाले तो ये भी कितना हुआ 24। अब डिफरेंस सेम आ गया, क्या बनेगी AP, इट फॉर्म्स एन। तो अब निकालेंगे A5, A+4D, A आ गया 1 4, D आ गया 24, 24 4 सा 96, 96 और 1 कितना हो गया 97। A+5D, A आ गया 1 5 × 24, 5 24 कितने सा 120 और 1 प्लस किया 121। ऐसे अब लास्ट निकालनी है हमने A7, A+60, A आ गया 1 6 × 24, 6 24 जो होता है 144, 144 में 1 ऐड किए 145। ये हो गई आज हमारी 5.1 कंप्लीट।